हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। अभी रिसेंटली डेयरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, फर्स्ट जॉर्ज वर्टिब्रेट बिलोंग टू विच क्लास। तो हमें बताना है कि जो सर्वप्रथम जबड़े वाले केशरोकी है वो किस वर्ग में है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगर हम बात करें प्लेकोडर्माई की, तो प्लेकोडर्माई के फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट है, यानी कि पहला जबड़े वाला केशरकी जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्लेकोडर्माई का राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इट्स नेम फ्रॉम रेड सिल्क कॉटन ट्रेस अबंडेंटली ग्रोइंग इन द एरिया। तो हमें बताना है कि निम्न में से किस जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का नाम रेड सिल्क कॉटन सिल्क वृक्षों की प्रचुरता के पाए जाने के आधार पर रखा गया है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सिमलीपल्स का राइट आंसर होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, गिवन बिलो आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल हॉर्मोन्स, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू इन दिस रिस्पेक्ट। तो इसमें हार्मोन के कुछ गुण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इस संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो हार्मोन होता है इसमें दिया गया है हार्मोन डू नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस, जो कि इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। क्योंकि हार्मोन क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप इंसुलिन को ही ले लीजिए। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को या फिर ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। जबकि इसमें सी में क्या बोला गया, डू नॉट मेंटेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर ऑप्शन ए की बात करें तो कुछ हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और कुछ हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट हाई भी होता है। फिर ऑप्शन बी की बात करें तो हार्मोन क्या करते हैं, जो अपने रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड करके एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिर अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें भी क्या है, जो हार्मोन होते हैं उनका क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हार्मोन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, जबकि इसमें बोला गया डू नॉट मेंटेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। तो हमें बताना है कि जब पैतृक गुणसूत्रों के द्विगुणन के पश्चात जब एस अवस्था पर दो एक समान सिस्टर क्रोमेटिड उत्पन्न होते हैं तो कौन सी प्रक्रिया आरंभ होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम एस फेज की बात करें तो एस फेज के सिंथेसिस फेज है, और जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके बाद जो मिटोसिस वाली फेज होती है उसमें एंटर करती है। और जब वो मिटोसिस फेज में एंटर करेगी तभी क्या होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मिटोसिस। और इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनका सेपरेशन होता है। यानी कि एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सेल मिटोसिस में एंटर कर जाते हैं। मिटोसिस जो फेज है उसमें एंटर कर जाते हैं और वहीं पे क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मिटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैमरी ग्लैंड इन ह्यूमन। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन मानव में स्तन ग्रंथियों के लिए असत्य है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दे आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड। क्योंकि मैमरी ग्लैंड होती है ये मॉडिफाइड होती है स्वेट ग्लैंड में, ना कि सेबेशियस ग्लैंड से। तो हम बोल सकते हैं कि मैमरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ना कि सेबेशियस ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्या दोनों ही सेक्स में पाई जाती है। बस क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है फीमेल्स में फुली फंक्शनल होगी, जबकि मेल में क्या है, फंक्शनल नहीं होती है, लेकिन ये दोनों सेक्स में पाई जाएगी। ऑप्शन बी भी इसमें सही बोला गया कि दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। और अगर लास्ट की बात करें, दे एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो इनकी एक्टिविटी प्रोलैक्टिन हार्मोन को अफेक्ट करती है, उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसके करेक्ट, और इसमें पूछा गया इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा पूर्ण मूल परजीवी है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी रेप्लेशिया इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रेप्लेशिया होता है वही क्या है, एक्चुअली में या फिर एक्चुअल में मूल या फिर रूट परजीवी है। कहीं कहीं आपको इसका जो आंसर है वो
कस्काटा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कस्काटा भी क्या है, पूर्ण परजीवी है, लेकिन मूल रूप से परजीवी नहीं है। क्या है, पूर्ण परजीवी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण ये जितना भी अपना पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते, ये स्वयंपोषी नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें रेफ्लेशिया की, तो रेफ्लेशिया क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड विद एन इंटरनल ऑर्गन कॉल गिजार्ड। तो हमें बताना है कि जो गिजार्ड नामक अंतरांग से संबंधित सही विकल्प चुनने हैं हमें। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पेरिपेटस, साथ में फेरिटेमा और कोलंबा। अगर हम बात करें कैचवे हो गए, कबूतर हो गए, इनमें क्या होता है, गिजार्ड प्रेजेंट होता है। अब गिजार्ड की बात करें तो गिजार्ड क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो मेनली फूड को पीसने में या फूड की ग्राइंडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पेरिपेटस, फेरिटीमा और कोलंबा, जो कि कैचवे हो गए या फिर कबूतर हो गए, उनमें देखने को मिलता है, जो कि फूड के ग्रिडिंग में या फिर पीसने में हेल्प करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीटेशन सिंथेसिस of resulting into reduce the rate of synthesis of one of the globulin chain that make up the hemoglobin। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा रोग या फिर दोष है जो उत्परिवर्तन या फिर विलोपन के कारण होता है, और उसके स्वरूप क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन में बनने वाली ग्लोबुलिन चेन है उनकी सिंथेसिस की जो रेट है, दर है, वो घट जाती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, जो ग्लोबुलिन चेन है, एचबी की जो ग्लोबुलिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, वो या तो एब्सेंट हो जाती है या तो रिड्यूस हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं डिफेक्ट हो जाती है। और इसी के कारण क्या है, जो जीन है उनमें रिडक्शन होना शुरू हो जाता है या फिर जीन का म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है। और जब जीन का रिडक्शन या फिर जीन का म्यूटेशन होगा, उसके कारण क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी कि जो सिंथेसिस की रेट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो थैलेसीमिया इसका राइट आंसर होगा। जबकि हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें भी क्या है, म्यूटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है हीमोग्लोबिन की, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, और इसमें क्या होगा, जो एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैलिन में, जिसके कारण एचबी में डिफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो एचबी की सिंथेसिस की रेट है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ क्या होगा, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। शेप कैसा हो जाएगा, सिकल सेल, दराती की तरह हो जाता है, लेकिन सिंथेसिस की रेट हो गई, जो दर हो गई, उसमें कमी नहीं आती। वो किस में आते हैं, थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट आउट द करेक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हार्मोन IAA। सबसे पहले तो IAA की बात करें तो इसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब ये क्या होता है, जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA होता है, ये एक नेचुरली ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, और जिसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड की साइड चेन प्रेजेंट होती है, जो कि पौधों की ग्रोथ या फिर वृद्धि को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कायिक परिवर्धित फसलों जैसे गन्ना, आलू आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हमें इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बताना है कि वो किस प्रोसेस से होगा, कैसे होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, कोलोनल सिलेक्शन इसका राइट आंसर होगा। अब कोलोनल सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें ऐसी फसलों को उपयोग में लाया जाता है जो कि बीजों द्वारा नहीं उगाई जाएगी, जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया, इनको क्या है, बीजों के द्वारा नहीं उगाया जाता है। और जब इन फसलों को उगाया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक सिमिलर गुण वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कोलोनल सिलेक्शन इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑसिकल्स इज कॉल्ड एनविल। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन से कान का ऑसिकल है जिसको एनविल कहा जाता है। अब अगर हम ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो ईयर में 3 ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ईयर की बोन भी बोलते हैं। तो 3 ही बोन प्रेजेंट होती है, पहली हो गई इनकस, दूसरी हो गई मेलस और तीसरी हो गई स्टेपिस। अब अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, इनकस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनकस को हम क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, एनविल। और अगर हम बात करें मेलिस की तो मेलिस को हम हैमर भी बोलते हैं।
और अगर स्टेपिस की बात करें तो इसको स्टिरअप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनकस को ही हम क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम शोइंग प्लेसेंटेशन इन द प्लांट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंक्लूडिंग द टाइप एज पर नंबर सीक्वेंस। तो इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो डायग्राम फर्स्ट दिया गया है उसमें क्या दिखा रखा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दूसरा है एक्सेल प्लेसेंटेशन और तीसरा है पैराइटल प्लेसेंटेशन और लास्ट इसमें फ्री सेंट्रल प्लांसेटेशन। अब अगर मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल में क्या होगा, जो ओवेल है या फिर बीजांड है वो किनारे की तरफ लगे होते हैं, जैसे कि मटर का पौधा हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में क्या होगा, जो बीजांड होगा वो सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि टमाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, पैराइटल। अब पैराइटल में क्या होगा, जो ओवेल होगा या फिर बीजांड होगा वो इनर वॉल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड या सरसों। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट फ्री सेंट्रल की, तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, जो बीजांड है वो सेंट्रल में सेंट्रल कॉलम पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो केंद्रक में स्तंभ होता है उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेंट्रल कॉलम पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायनेथस इसका एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी ऑफ अ पेशेंट, डिफरेंट पीक are labeled as P, Q, R, S and T corresponding to specific electrical activity of heart by counting the number of which complex that occur in a given period of time the heart rate can be determined। तो इसमें एक ECG का पैटर्न दिया गया और ECG जब भी होता है तो ECG में क्या है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ वेव्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं P, Q, R, S, T एलिवेशन, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा समूह है जो हार्ट रेट को डिटरमाइन करेगा, यानी कि कौन सी वेव्स में चेंज होने के कारण हार्ट रेट में कोई भी डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी घटेगी या उसका ज्ञान होगा हमें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ECG की। तो ECG क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसका पता लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये एक मशीन होती है उसके थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी QRS कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर होगा। अभी आप देख सकते हैं QRS, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये मेनली जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यही जो ये वाला फेस होता है क्यूआर कॉम्प्लेक्स का या फिर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का, यही क्या है, हार्ट की मेन पंपिंग एक्टिविटी होती है। और इसी क्यूआर कॉम्प्लेक्स की संख्या से हम पता लगाते हैं हार्ट रेट को, यानी कि जितने ज़्यादा क्यूआर कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर जितने सीक्वेंस आएंगे क्यूआर कॉम्प्लेक्स के, उसी से क्या होता है, हार्ट रेट का पता चलता है, हार्ट रेट के नंबर का पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी QRS कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन अंडर कॉलम फर्स्ट विद द ग्रुप मेंशन अंडर कॉलम सेकंड। तो इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है, हमें उसका करेक्ट मैच बताना, लास्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें जेलेटिनस मिजोगेलिया की, तो ये किसमें प्रेजेंट होगा, निडेरिया में, यानी कि जो फर्स्ट है उसका करेक्ट मैच क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइटेलम की, तो क्लाइटेलम किसमें प्रेजेंट होगा, एनेलिडा में, तो यानी कि जो क्लाइटेलियम है उसका करेक्ट मैच क्या होगा, एनिलिडा। फिर थर्ड है रेडुला। रेडुला क्या एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जैसे कि स्नेल वगैरह इनमें प्रेजेंट होगा, और ये किसमें प्रेजेंट होगा, मोलिस्का में, तो यानी कि जो रेडुला है उसका करेक्ट मैच होगा फोर्थ वन। एंड लास्ट हम बात करेंगे एम्ब्रोलेका। तो जो एम्ब्रोलेका है वो किसमें देखने को मिलेगा आपको, इकाइनोडर्मेटा में, यानी कि फोर्थ का करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 2। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्कुलर प्लांट रूटेड इन द ग्राउंड आर मेंटेन इरेक्टनेस ऑफ देयर स्टेम बाय मेकिंग यूज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट फॉर सपोर्ट।
तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा संवेदनीय पादप है जिसकी जड़ें भूमि में रहती है परंतु वो किसी दूसरी वस्तु या पौधे के सहारे से अपने तनों को सीधा रखती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लाइनस इसका राइट आंसर होगा। अब लाइनस क्या होते हैं? एक जमीनी पौधे होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं लता वाले पौधे होते हैं जो कि अन्य वस्तु हो गई या फिर पेड़ों का सहारा लेकर ही क्या है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या फिर सीधे खड़े रह पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाइनस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मायोसिन ऑफ मसल्स इज रिलेटेड टू द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटीन, चूज करेक्ट वन। तो हमें बताना है कि जो पेशियों में उपस्थित मायोसिन होता है निम्नलिखित में से एक प्रोटीन समूह से संबंधित है और हमें बताना है उस प्रोटीन समूह का नाम। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ग्लूटेनिस। अब ग्लूटेनिस की बात करें, पहले तो मायोसिन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि मसल मूवमेंट में हेल्प करता है और ये क्या है जो ग्लूटेनियस है उसकी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम। तो हमें बताना है कि जो स्विस चीज होता है उसमें पाए जाने वाले जो छिद्र है किस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी इसका राइट आंसर होगा। अब क्या होता है जो ये प्रोपियोनो बैक्टीरियम शार्मनी होता है ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और जिससे क्या होता है जो स्विस चीज है उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा और फर्मेंटेशन के कारण ही क्या होता है जो स्विस चीज है उसमें छिद्र या फिर होल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं हम बायोलॉजी के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है डायग्राम गिवन बिलो द clover leaf model of tRNA. It is important part are labeled as 1 to 4. Which numbered part is amino acid activated enzyme recognized site? अब नीचे क्या है एक tRNA का जो क्लोवर लीफ नमूना है वो दिया गया है और इसके 1 से 4 पार्ट दिए गए जिसको अंकित किया गया है और कौन सा अंकित भाग अमीनो अम्ल सक्रियण किण्वन को पहचान स्थल है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यहीं पे क्या होता है जो अमाइनो अम्ल है उसका सक्रियण किण्वन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वो जो 1 वाला पॉइंटेड पार्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।